Hello dear students, this is Sandeep and welcome back to my YouTube channel. Today I'm gonna teach you The Solitary Reaper was written by William Wordsworth, a famous British romantic poet. तो सबसे पहले चलेंगे टाइटल द सॉलिटरी यानी कि अकेला, रिपर यानी कि काटने वाला. सो फ्यू थिंग्स अबाउट द ऑथर. मिस्टर विलियम वर्ड्सवर्थ, इनका जन्म हुआ था 7 अप्रैल 1770 को और डेथ हुआ था 23 अप्रैल 1850 को. इज वन ऑफ द फेमस रोमांटिक एज पोएट एंड वो पोएट लॉरेट ऑफ ब्रिटेन भी रह चुके थे और समुएल टेलर कॉलेज के साथ मिलके उन्होंने लिखा था लिरिकल बैलेड्स. नाउ हम पोम के बारे में जानेंगे. जब विलियम वर्ड्सवर्थ स्कॉटलैंड के टूर पर थे उन्होंने ये पोइट्री को लिखा था. इट वाज रिटन इन 1805 and published in 1807. It is called as ballad. Ballad means a short narrative poetry. कोई भी कहानी को अगर हम गाने के जरिए लिखें तो उसे हम ballad बोलेंगे. And this is consist of 32 lines poetry divided into 4 octaves. Octave यानी कि 8 lines stanza, 8 4 जा 32. Now we will detail discuss line by line. Behold her single in the field, yon solitary highland lass. Behold her यानी कि उससे देखो. Single in the field, वो फील्ड में अकेली है. yon solitary highland lass. Solitary का मतलब होता है अकेली. हाईलैंड लास, हाईलैंड यानी कि स्कॉटलैंड में जो गांव होते हैं विलेज एरिया उसे बोलते हैं हाईलैंड. लास मतलब लड़की. तो यहाँ पे बात हो रही है एक खूबसूरत स्कॉटिश लड़की की जो वहाँ पे है और अकेली है. वो क्या कर रही है? रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, स्टॉप हियर और जेंटली पास. जिस लड़की के बारे में कभी बात कर रहे हैं वो रीपिंग कर रही है यानी कि अनाज को काट रही है. द सेम टाइम वो गाना भी गा रही है. वो बोलते हैं कि स्टॉप हियर और जेंटली पास. चाहो तो आप रुक सकते हो या फिर वहां से जा सकते हो जेंटली यानी कि उसे डिस्टर्ब किए हुए बिना. Alone she cuts and binds the grain and sings a melancholy strain. Alone वो अकेली है उसके साथ कोई भी नहीं. She cuts and binds the grain. वो कट कर रही है और अनाज को बांध रही है. And sings a melancholy strain. Melancholy, melancholy का मतलब होता है दर्द भरा. Strain यानी कि गाना. वो स्कॉटिश लड़की अकेली दर्द भरा गाना गाते हुए अनाज को काट रही है और बांध रही है. वो लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड. वो फिर से बोलते हैं कि वो लिसन, आप लोग सुनो, फॉर द वेल प्रोफाउंड. वेल यानी कि वैली. वो जो वैली है ना वहाँ पे उस लड़की की आवाज गूंज रही है. इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड यानी कि वैली में आप जहाँ भी जाओ आपको वो गाना सुनाई देगा. No nightingale did ever chaunt more welcome notes to weary bands. Nightingale यानी कि बुलबुल. chaunt का मतलब होता है गाना गाना. वेलकम नोट्स यानी कि जो गाना गाकर हम दूसरों को वेलकम करते हैं. वेरी बैंड्स यानी कि वेरी का मतलब होता है थका हुआ. बैंड्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स इन सम सेडी हॉन्ट अमंग द अरबियन सैंड. यानी कि जो अरब की रेगिस्तान होते हैं वहाँ कुछ लोग आते हैं जो कि लॉन्ग जर्नी करके आए हुए हैं और वो बुलबुल की गाना सुनकर खुश होते हैं. उन्हें रिलैक्स महसूस होता है. तो कभी बोलते हैं कि ये जो लड़की यहाँ पे गाना गा रही है उसकी जो सॉन्ग है ना वो नाइटिंगेल से भी बेहतर है और अच्छा है जिसे सुन के दिलों को शांति मिलती है. A voice is so thrilling never was heard in springtime from the cuckoo bird. A voice so thrilling यानी कि जो लड़की गा रही है ना इसका वॉइस बहुत ही थ्रिलिंग होता है एंड वो नेवर वाज हियर्ड इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड. जो स्प्रिंग यानी कि बसंत ऋतु है और वहाँ पे जो कोयल गाना गाती है ना उससे भी अच्छा है इस लड़की की वॉइस. ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज. तो ये जो गाना है ना वो सी यानी कि समुद्र का जो साइलेंस है ना उसे भी तोड़ देती है. एमंग द फॉरेस्ट हेब्रिड्स. हेब्रिड यानी कि जो स्कॉटलैंड के आसपास के इलाकों में जो आइसलैंड होते हैं ना उसे हेब्रिड बोलते हैं. तो वहाँ पे जो साइलेंस होता है ना उसे भी इस लड़की का गाना क्या कर रही है तोड़ रही है. यानी कि ये लड़की इतनी सुंदर सी गाना गा रही है.
विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स? क्या मुझे कोई भी नहीं बताएगा वो क्या गा रही है? Perhaps द प्लेनेटिव नंबर्स फ्लो। शायद वो कोई दुख भरा गाना गा रही है। किसके बारे में? फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स। कोई पुराना छिपा हुआ दर्द के बारे में गा रही है। एंड बैटल्स लॉन्ग एगो, या फिर बहुत पहले की लड़ाई के बारे में गा रही है। जो भी लड़ाई हुआ था इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। Or is it some more humble, familiar matter of today, some natural sorrow, loss or pain that has been and may be again? Familiar matter of today, या ये कोई साधारण गीत है जो आज के सामान्य जीवन के बारे में है? कभी ये भी सोचते हैं कि शायद ये गीत आज के जीवन के साधारण दुखों के बारे में है। उसके गीत की सादगी उसे और भी सुंदर बनाती है। शायद वो गीत किसी छोटी लेकिन गहरी व्यक्तिगत पीड़ा के बारे में भी हो सकती है। इसमें साधारण जीवन के संघर्ष और भावनाओं के भाव है जिसे कभी महसूस कर रहे हैं। वॉट एवर द थीम द मैडन sang as if her song could have no ending. वॉट एवर द थीम, वो गाने की थीम कुछ भी हो। द मैडन sang, द मैडन यानी कि वो लड़की, अनमैरिड लड़की। द मैडन sang यानी कि वो स्कॉटिश लड़की जो भी गा रही है उसका थीम राइटर को समझ में नहीं आ रहा है। अजी फिर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, ऐसे लगता है उस गाना का कोई एंडिंग ही नहीं है। आई सॉ हर सिंगिंग एट ए वॉक, यानी कि मैंने देखा, मैंने उसे देखा, वो गाना गा रही है फील्ड में। एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, वो सिकल सिकल यानी कि वो औजार जहाँ पे वो जिसके साथ वो अनाज को काटती है, वो अनाज को काट रही थी और वो गाना गा रही थी और उससे गाना गाते हुए मैंने देखा। आई लिसन्ड, मैंने सुना। मोशनलेस एंड स्टिल, मैं मोशनलेस हो गया यानी कि मैं हिला डुला नहीं, मोशनलेस होके मैं सुना। एंड आज आई माउंटेड अप द हिल, उसके बाद मैं पहाड़ों पर चढ़ना शुरू कर दिया। द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हियर्ड नो मोर। द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर, यानी कि वो लड़की जो गाना गा रही थी ना, वो डायरेक्ट आके मेरे दिल को छू रही थी, वो मेरे दिल में एंटर कर रही थी। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हियर नो मोर, और कुछ दिन बाद मैंने वो गीत भूल गया, वो गीत मैंने और नहीं सुना। दोस्तों, ये था द सॉलिटरी रिवर की एक्सप्लेनेशन।